एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, बट वो मेरे लिए है और आपके लिए भी होगी एक ना एक दिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास BFS ग्लोबल से पासपोर्ट आ गया है, ठीक है, जो माल्टा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर रहता है। तो पासपोर्ट पे वीज़ा ग्रांटेड हो गया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से। तो गाइस, ये है मेरा वीज़ा। मैं आपको कुछ है इसके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं दे सकता। और इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माल्टा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा। किस तरीके से आप सेम मेरी तरह वीज़ा ग्रांटेड करवा सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रिजेक्शन। कोई भी रिजेक्शन नहीं आया अभी तक मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन नहीं आएगा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो जेन्युइन और विदाउट किसी फर्जीवाड़े के, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपने गवर्नमेंट को और जो BFS है, एम्बेसी है और अपनी कंपनी है उसको प्रोवाइड किए हैं तब। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी या फिर किसी तरीके से आपने कोई भी धोखेबाजी की है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे भी धोखा हराम। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे जो माल्टा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो बने रहिए। तो गाइस, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, माल्टा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा होता क्या है। माल्टा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा एक ऐसी वीज़ा है जो कि मोर देन 90 डेज के लिए, या चाहे एम्प्लॉयमेंट पर्पज से हो या फिर स्टडी पर्पज से चाहे। सबसे पहले जब कभी आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सपोज दैट आपको ऑफर लेटर प्राप्त हो गया जो आपकी कंपनी है, उसके बाद आपका जो कंपनी है वो वर्क परमिट अप्लाई करती है। वर्क परमिट के लिए आपको पता ही होगा स्किल पास नीडेड है, मैंडेटरी है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लाइक शेफ, वेटर, बारटेंडर या फिर किसी स्किल वर्कर से बिलोंग करते हैं, स्किल अगर आपके पास है, स्किलफुल पर्सन है, तो आपको स्किल पास करना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने स्किल पास कंप्लीट कर लिया तो सबसे पहले वीडियो में 1 मिनट आपको स्किल पास के बारे में बताना चाहूँगा। स्किल पास अगर किसी को करना है तो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, मैंने नंबर लगा दिया है। और स्किल पास बहुत ईजी है, हमारी टीम आपको फुल गाइडेंस देगी, ठीक है। तो सर ये शुरू करते हैं माल्टा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा। तो डी वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बात हमारी थी वर्क परमिट पर। तो वर्क परमिट जब आपका रिसीव होता है, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, वर्क परमिट वो नहीं होता, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, ओके। तो उसके अलावा जब हम उस प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर को वीज़ा में BFS में सबमिट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है वहाँ पे सबमिट करते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड रहते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिस होने के बाद हमारे चांसेस हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं जो अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपको मेल आएगा कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट, पहले क्या होता था, पहले रिजेक्शन आता था डायरेक्ट, अभी रिजेक्शन नहीं आता। अभी क्या होता है, अभी आपको टाइम देंगे कि ये टाइम पीरियड में अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट फिर से सही प्रोवाइड नहीं किया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ओके, गॉट इट। तो सबसे बड़ी चीज़, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करनी है ड्यूरिंग द वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन, ओके। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा यूरोपास CV, दूसरा स्किल पास, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद चौथा CA फॉर्म, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी फॉर्म, उसके बाद आपका एकोमोडेशन प्रूफ, उसके बाद आपका कंपनी जो भेजती है, अगर आपका एकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, टेम्परेरी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, तो आपको एक पेपर भेजेंगे वो लोग, ठीक है, और एक ID। वो ID किसकी, जो आपको बुला रहा है, चाहे HR की ID हो, कंपनी के किसी एक बंदे की ID होती है, वो स्पॉन्सर जो रहता है, स्पॉन्सर की ID, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, कि आपको गलती कभी नहीं करनी, जो मैं आपको हर वीडियो में और बताता हूँ और बताता रहूँगा, वो है फ्लाइट बुकिंग। जब आप फ्लाइट टिकट की बुकिंग करते हैं, वो लोग आपसे बुकिंग डिटेल्स मांगते हैं BFS में, तो आपको फ्लाइट की बुकिंग दिखानी होती है, ठीक है। अब फ्लाइट की बुकिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। गलती कौन सी कर देते हैं,
उस गलती को वो गलती ये करते हैं, सपोज अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है कोई, अगर डायरेक्ट फ्लाइट की बुकिंग नहीं है कोई, और मैं क्या करूँगा मिस्टेकनली, ना कि मैं अब जेन्युइनली, मतलब अपने गलती कोई नहीं करता, गलती हो जाती है, ठीक है। कौन चाहेगा किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपने मान के चलो इंडिया से, न्यू दिल्ली से टिकट बुक किया माल्टा का, अब उसमें लेओवर आया, बीच में जो लेओवर होता है कि कौन सी एयरपोर्ट पे है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आपका लेओवर जो है स्टे है किसी यूरोपियन, अदर यूरोपियन कंट्री में, तो आपके वीज़ा के रजिस्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो लेओवर होना चाहिए वो किसी मिडल ईस्ट कंट्री में या फिर नॉन यूरोपियन कंट्री में होना चाहिए, किसी भी यूरोपियन, या जैसे आपने मान के चलो इंडिया से तुर्की, जो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स हैं वो इंडिया तो तुर्की जाती हैं, तुर्की से जो तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट है वहाँ से सीधे माल्टा, ठीक है, तो उसमें जाती हैं। उस तरीके से क्या होता है, एक नॉन यूरोपियन कंट्री आ जाती है पूरा, तो इसलिए वो लोग टिकट क्या करते हैं, हम इंडिया टू तुर्की, तुर्की टू माल्टा। ऐसे नहीं कर सकते हम कि इंडिया टू ग्रीस और समवेयर एल्स लाइक स्पेन और स्विट्जरलैंड, लंदन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम बस एक ही काम कर सकते हैं, क्या वो है इंडिया टू नॉन यूरोपियन कंट्री टू डायरेक्ट माल्टा, ओके, लाइक दैट। तीसरी बात ये कि एक क्वेश्चन आता है कि जो एम्बेसी इंटरव्यू है किन किन लोगों का होता है, क्यों होता है, और कौन कौन से चांस जो केस होते हैं उनमें एम्बेसी इंटरव्यू की चांसेस रहते हैं, ठीक है। एम्बेसी इंटरव्यू की चांसेस जब रहते हैं जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर आप डाउट में हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, आपका पासपोर्ट सपोज दैट डिस्पैच हो गया इंडिया VFS ग्लोबल से माल्टा यूनिट, वीज़ा यूनिट जो रहता है माल्टा वीज़ा यूनिट से चला गया, ठीक है। माल्टा वीज़ा यूनिट के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो आपका पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ वेरीफिकेशन करने के लिए जॉब प्लस को दे देंगे, जॉब प्लस हर सारा वेरीफिकेशन कर देगा, सेम लाइक वर्क परमिट, ओके। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो वो आपको मेल भेजेंगे, या फिर आपको वर्चुअली जो वीडियो कॉल इंटरव्यू रहता है उस पर जाना पड़ेगा, या फिर आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा एम्बेसी में, ठीक है। तो आपको वो लोग, अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल लेते हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। देखो डिपेंड करता है कि आपका टेलीफोनिक है या फिर वीडियो कॉल है या फिर ऑफलाइन। तो मैं आपको तीनों का बताता हूँ, तीनों में सेम चीज़ें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती। और एम्बेसी इंटरव्यू क्या है, नॉर्मल है। लोग, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि किस तरीके से उसको पास करेंगे, ये तो एकदम रॉकेट साइंस है, ये वो, इस तरीके से। तो भाई डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। माल्टा का वीज़ा लगा रहे हो भाई, US का वीज़ा थोड़ी लगा रहे हो आप, ठीक है। तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि माल्टा क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, अभी वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको बताना है, अपने बारे में बताना है, ना कि ये बताना कि मेरी हॉबीज़ ये है, मेरी ये वो। तो एक्स्ट्रा नहीं चलना, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं चलना। अब उसके बाद क्या करना है, वो लोग पूछेंगे कि वाई माल्टा, माल्टा क्यों। तो आपको क्या जवाब देना है, आपको बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि मेरे को माल्टा में एक्सप्लोर, लाइक मेरी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं करना है, मैं माल्टा में काम करना चाहता हूँ, माल्टा की जो क्यूजिन है, माल्टा का जो वर्क कल्चर है, माल्टा का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए बहुत सूटेबल है। इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो आपसे कुछ सवाल जवाब और करेंगे, वो इस तरीके से कर सकते हैं। वो पूछेंगे आपसे कि आपका इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का है, तो आपको सही जवाब देना। अगर आपको उस टाइम पर अगर आप भूल जाते हैं तो कह रहे सॉरी सर, आई फॉरगेट, और मैं अभी जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है नहीं, मैं आपको चेक करके बाद में बता देगा। ये नहीं कह सकते मेरे पास नहीं है, बोल दूँ मैं अभी मेरे बैग में है, मैं आपको चेक करके बता देगा, मैं आई डेंट रिमेंबर, ओके, बोल दो, दिमाग से निकल गया। उस तरीके से आप बोल सकते हो, बट उनके सामने एक्स्ट्रा नहीं चलने का, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे आप कौन सी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि माल्टा के बारे में आपने कहाँ से सर्च किया, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि माल्टा में ऐसी कौन सी जगह है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि माल्टा किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छे से एकदम इम्प्रेशन के साथ और एकदम पेशेंस के साथ अच्छे से रिप्लाई करना है, जवाब देना है, ठीक है। इम्प्रेशन जो है आपके अच्छे होने चाहिए, ना कि एकदम इस तरीके से डल नहीं होना उनके सामने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रोसेस हो गया। और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंटरव्यू रहते हैं, जो एम्बेसी इंटरव्यू, वीडियो कॉल या ऑफलाइन या फिर ऑडियो कॉल इंटरव्यू रहते हैं, उसके जो चांसेस रहते हैं वो विदिन 30 डेज और आफ्टर 30 डेज हो जाता है।
अगर 30 डेज़ के बाद आपका नहीं आता है, इन केस अगर आपका 30 डेज़ के बाद इंटरव्यू नहीं आता है, इस केस में आप वरी नहीं बनेगा, ठीक है। इट मीन्स आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल अप्रूवल के लिए जा चुका है, ठीक है। अभी एक चीज़ और बता दूंगा आपको, ये अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, अगर आप इंडिया से एप्लीकेशन फाइल किए हैं तो आपको 50 दिन भी लग सकते हैं, 60 दिन भी लग सकते हैं, 70 दिन भी लग सकते हैं और 80 दिन भी लग सकते हैं और मोर देन 80 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझिए कि भाई मेरे को इतना टाइम लग रहा है, मेरे को इतना टाइम लग रहा है, बिकॉज ऑफ ये इंडिया में बहुत बड़ी नंबर में एप्लीकेशन सबमिट किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से टाइम लगता है। अगर आप किसी गल्फ कंट्री या दुबई से करेंगे तो दुबई में लाइक मैक्सिमम 45 डेज लगते हैं, 45 और 50 डेज में आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। एकदम स्मूथ प्रोसेस रहती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका हो गया जो वीज़ा सबमिशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आपको कोई भी जैसे डाउट रहता है, मान के चलो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपका जो HR है वो आपको मेल करेगा किसी भी टाइम, आपको प्रॉपर ना, जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए तो एवरीडे बेसिस, एवरी आवर बेसिस, और ठीक है ना, उसको मेल को चेक करते रहो। मेल में आपको कुछ आपका HR या फिर कोई आइडेंटिटी या फिर माल्टा वीज़ा यूनिट आपको कोई मेल सेंड कर सकती है किसी भी टाइम जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं और वीज़ा आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करूँगा और मेरी तरफ से जिन जिन लोगों के वीज़ा आ गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। तो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको वीज़ा दिखाया था अभी वीडियो की शुरुआत में, देखो ये इस तरीके से माल्टा का जो वीज़ा यूनिट्स आता है, देखो मैं आपको दिखा दूँ, इसमें लिख रहा है सेंट्रल वीज़ा यूनिट आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी, ठीक है, ये रहता है। और कुछ नहीं, बाकी अगर आप सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट योर पासपोर्ट विद ग्रांटेड वीज़ा इंशाल्लाह वन डे। आई होप यू वॉच माई वीडियो, ओके। सब्सक्राइब करो चैनल को और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। इसके अलावा आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी के लिए जॉब के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जॉब सर्च करनी है माल्टा में, या फिर आपको स्किल पास करना है, या फिर यूरो पास CV के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।